2 सालों के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन और मामूल के जराइम पर पुलिस की रिपोर्ट सिविल सोसाइटी का क्राइम पर जायजा क्या कह रहा है, देखते हैं इस्लामाबाद से शकील करार की इस रिपोर्ट में। 10 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद में इस वक्त 15 थानों में ऑफिसर से लेकर सिपाही तक की तादाद 10,000 भी नहीं है। पुलिस की नफरी और गश्त के लिए गाड़ियों की कमी का मामला तो एक अरसा से चल रहा है। ताहम अगर साल 2008 और 9 में जराइम की सूरत हाल पर निगाह डालें तो हर थाने की सूरत हाल मुख्तलिफ है। पुलिस के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, राहज़नी और गाड़ियों मोटरसाइकिलों की चोरी समेत दीगर वाक़यात 4,539 रिपोर्ट हुए हैं। इन 2 सालों के दौरान कत्ल के 246 वाक़यात रोनमा हुए हैं, इक़दाम कत्ल के 242 वाक़यात, अगवा बराए तावान के 35, डकैती राहज़नी के 614, असला की नोक पर छीनने के 333, चोरी के 502, गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात 1483 हैं। पुलिस की इस रिपोर्ट का अगर जराइम के मुताबिक जायजा लिया जाए तो सूरत हाल कुछ इस तरह नजर आती है कि कत्ल में डकैती राहज़नी में कमी सामने है, जबकि गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में भी इत्तफाक से कमी नजर आ रही है, जबकि चोरी के वाक़यात में इजाफा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन तमाम अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर सरकारी इदारे की तरह वफाकी वज़ीर दाखिला रेमान मलिक और पुलिस के आला अफसरान इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहते नजर आ रहे हैं। फिगर की अगर बात कर रहे हैं, यस फिगर बढ़ेगी, इसलिए कि मैंने इस्लामाबाद में इंस्ट्रक्शन दी है कि FIR किसी की रिफ्यूज नहीं होगी, और जब FIR रिफ्यूज नहीं होगी तो FIR दर्ज होगी। अब जब दर्ज होगी तो उसका नंबर बढ़ेगा। तो मैं सारे पुलिस वालों को ये ना कहे कि अपना क्राइम रेट या क्राइम फिगर कम करने के लिए लोगों की सुनवाई ना करें। क्राइम फिगर बढ़ जाए, लेकिन यह कि हर एक को उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको FIR दर्ज होनी चाहिए। 2008 के मुकाबले में 2009 में जराइम जो हैं, टोटल जराइम जो हैं वो कम हुए हैं। 2009 में हमारा फिगर जो है 5,639 है और 2008 में 5,724 है, तो इसमें वाज़ेह फ़र्क आया है। अच्छा, बढ़ने की वजूहात क्या हैं? ये हमारे फिगर जो हमने शो किए हैं, इसमें 489F के जो पर्चे हैं जो चेक बाउंस हो जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है इसमें। और इस्लामाबाद में ये एक कल्चर बन गया है कि अगर चेक सियालकोट का भी है और बाउंस अगर ब्लू एरिया के बैंक से हो गया है तो लोग पर्चा यहाँ करवाते हैं। पुलिस हुकाम ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने फोर्स की इखलाकी तरबियत करके आवाम को अच्छा माहौल देने का भी आगाज कर दिया है, और जुराइम को तो माशरे से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेहतर अंदाज गुफ्तगू और आवाम दोस्त रवैये से काफी तब्दीली लाई जा सकती है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस ने काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। किसी दौर में होता होगा, मगर इस्लामाबाद आपको पता है कि एक ऐसा शहर है कि यहाँ हम हर वक्त जो है हर आंख के नीचे हैं। तो हमारा जो SHO है, एक तो पढ़ा लिखा है, दूसरा जो है यहाँ पे उसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है जो चेक करने के लिए तैयार हैं। ऑफिसर्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्लोज चेक है, छोटे छोटे हमने सर्कल्स बना रखे हैं, उसके ऊपर एक SP लगा रखा है। इसलिए एक SP के पास 2 थाने हैं, किसी के पास 3 थाने हैं, तो फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के भी विजिट्स होते हैं, इनफॉर्मल इंस्पेक्शंस होती हैं, सरप्राइज विजिट होते हैं। वो जनाब पेशा अनासर जो ये कहते हैं कि हालात ने उन्हें जुर्म की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर किया, इस पर सिविल सोसाइटी शार्प गहरी नजर रखे हुए है और कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ होने वाली तब्दीलियां गहरे असर डालती हैं। हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस खत्म होती जा रही है। हम एक दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। छोटे छोटे ग्रोहों की सूरत में हमने एक दूसरे के साथ जो मनफी सोचे हैं उनको फरोग देना शुरू कर दिया। जराइम की शरह में इजाफे की एक बड़ी वजह पुलिस की रिश्वतस्तानी को भी कहा जाता है, और जब दीगर सूबों की पुलिस की तनख्वाह में इजाफा हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ने लगे, जिस पर वज़ीर आज़म के हुक्म पर 100% इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और ये तवक्को की जा रही थी कि इससे मजबूत सूरत हाल में नुमाया कमी आएगी। ताहम सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे कहते हैं कि बुनियादी जरूरत पुलिस के रवैये और सोच में तब्दीली करने की है। कुछ आदत इस किस्म की बन चुकी है, इतने साल की इस बारहा रिश्वतखोरी और इस किस्म के चक्कर के साथ, कि उसको तोड़ने के लिए आपको एक बड़ा स्ट्रांग और बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा पुलिस फोर्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कि जो उनके सोच के अंदाज को बदल दे। मुजरम कौन है, पुलिस के बाद इसका तयन अदालत में होता है, और कानूनदान कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मातहत अदालतों में अमल दरामद नहीं होगा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। जो अदालती निज़ाम है, जो सिर्फ इस वक्त हम आज़ाद अदलिया सुप्रीम कोर्ट तक महदूद है, वो नीचे सिविल कोर्ट तक आए और उसके असरात लोगों तक पहुंचे और लोगों को इंसाफ मिले,
تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ جی کرائم ریشو کم ہوگا، ورنہ یہ ساری جو باتیں ہیں کہ یہ اس صورتحال میں کہ کم ہوگا، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کی حد تک 2 قسم کے کیسز بہت زیادہ ہیں، پراپرٹی کے، فراڈ کے، اغوا کے، عورتوں کے خلاف تشدد کے۔ یہ واقعات اسلام آباد میں نسبتاً دوسرے علاقوں سے زیادہ ہیں۔ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے یا کمی، اس بحث سے ہٹ کر اگر اسلام آباد میں دہشت گردی کو روکنے اور ان کی گرفتاری کے لیے ہونے والے اقدامات کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ درست نہ ہوگا۔ اس پر اسلام آباد پولیس نے اپنے طور پر اور حساس اداروں کے تعاون سے بہت سی کامیابی حاصل کی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 86 لوگ جو ہیں جو کہ دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں جو ملوث تھے، وہ اسلام آباد پولیس نے بڑی جو ہے ہمت سے اور جمع مردی سے ان کو اریسٹ کیا، اور صرف اسلام آباد سے اریسٹ نہیں کیا بلکہ NWFP کے مختلف علاقوں سے ان کو پکڑ کر لائے۔ وفاقی پولیس کی جانب سے رواں سال کے آغاز پر گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سال 2009 کے دوران 14,698 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 27,25,48,000 روپے کا مسروقہ سامان برآمد کیا، 310 کرمنلز گینگ کے 1,033 ملزمان کو گرفتار کیا اور 3,600 مقدمات کو مکمل کر کے ان کے چالان مجاز عدالتوں میں بھجوائے گئے۔ جرائم کا خاتمہ ہو یا معاشرے میں پرامن فضا کا قیام، اگر ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے تو ہی مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ شکیل قرار، سما، اسلام آباد۔